किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसानों की समझ बस इतनी है कि उसे यदि जानवर कहा जाए तो वह नाराज हो जाता है और यदि उसे शेर कहा जाए तो वह खुश हो जाता है। जबकि देखा जाए तो शेर का मतलब भी एक जानवर ही होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज का वीडियो है वह जनरल अवेयरनेस का है दोस्तों, जिसका टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। दोस्तों इस टॉपिक का यह पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों यह एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो बताइए दोस्तों, जो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हमारा ऑप्शन ए है 212, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 202 और ऑप्शन डी है 200। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो बताइए दोस्तों, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं दोस्तों, यह या तो कभी ना कभी पूछा गया है या फिर एग्जामों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हमारा ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 34। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ नहीं दिया है लेकिन यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा, यानी टोटल जो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है वह होती है 12। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो बताइए दोस्तों, जो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है वह कहाँ होती है? हमारा ऑप्शन ए है जांघ में, ऑप्शन बी है जबड़े में, ऑप्शन सी है भुंजा में और ऑप्शन डी है गर्दन में। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो जबड़े में है वह शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, जो हमारे शरीर है उसकी सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन ए है स्टेपिस, ऑप्शन बी है फेबुला, ऑप्शन सी है टिबिया और ऑप्शन डी है फीमर। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो फीमर हड्डी है वह शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? दोस्तों देखिए यह आरआरबी एएसएम 2004 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बोल रहा है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? हमारा ऑप्शन ए है खोपड़ी, ऑप्शन बी है टांग, ऑप्शन सी है भुजा और ऑप्शन डी है मुंह। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी हमारी जो टिबिया नामक हड्डी होती है वह टांग में पाई जाती है, यानी जांघ में बोल सकते हैं कि जांघ में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो बताइए दोस्तों, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? हमारा ऑप्शन ए है आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन बी है लोहे की कमी के कारण, ऑप्शन सी है कैल्शियम के कमी के कारण और ऑप्शन डी है कोबाल्ट की कमी के कारण। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ सी है वह हमारा सही हो जाएगा, यानी कैल्शियम के कमी के कारण वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो बताइए दोस्तों, जो हमारे अस्थि होता है उसमें कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? हमारा ऑप्शन ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है फेरिक नाइट्रेट और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम कार्बोनेट।
तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कैल्शियम फॉस्फेट जो लवण होती है वह सर्वाधिक मात्रा में हमारी अस्थि में होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थियों, यहाँ तिथियों हो गया दोस्तों, लेकिन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो बताइए दोस्तों, जो अस्थियों है, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में कौन सा जोड़ता है? हमारा ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन, ऑप्शन सी है उपस्थि और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो टेंडन है वह अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य के जीवन काल में आखिर कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं? हमारा ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 28। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो बताइए दोस्तों, जो हमारे मनुष्य की पाचन नली होती है वह कितने फीट की होती है? हमारा ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 32। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो मनुष्य की पाचन नली होती है वह होती है 32 फीट की। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? तो बताइए दोस्तों, जो मुख में जो मंड स्टार्च होता है उसका पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? हमारा ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन और ऑप्शन डी है लाइपेज। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी टाइलिन एंजाइम के कारण ही जो मुख में होता है स्टार्च का पाचन होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो बताइए दोस्तों, आखिर प्रोटीन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? हमारा ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है मुख गुहा, ऑप्शन सी है ग्रास नली और ऑप्शन डी है उदर। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन का पाचन जो है उदर से प्रारंभ होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? यानी ब्लड प्रेशर मापी का अध्ययन जो है किसने किया था सबसे पहले? हमारा ऑप्शन ए है लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है कार्नबर्ज, ऑप्शन सी है ब्राउन और ऑप्शन डी है हार्वे। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हार्वे थे उन्होंने ही सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में एक हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो बताइए दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर का जो हृदय होता है उसको एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हमारा ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 1.5 सेकेंड और ऑप्शन डी है 0.8 सेकेंड। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लेता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय होता है वह कितना बार धड़कता है? यानी सामान्य जीवन यानी पूरे जीवन काल में यानी देखा जाए तो मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? हमारा ऑप्शन ए है 1 अरब, ऑप्शन बी है 2 अरब, ऑप्शन सी है 3 अरब और ऑप्शन डी है
4 अरब। दोस्तों देखिए यह लगभग में हो सकता है क्योंकि किसी ने यह मापा नहीं है, लेकिन कुछ तर्क के आधार पर इसे अनुमानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है 2 अरब को माना गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों, जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? हमारा ऑप्शन ए है शरीर के वजन का 10%, ऑप्शन बी है शरीर के वजन का 25%, ऑप्शन सी है शरीर के वजन का 7% और ऑप्शन डी है शरीर के वजन का 35%। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो शरीर के वजन का 7% जो है हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? दोस्तों वहां पे तो हम प्रतिशत में देखे थे, लेकिन यहाँ पे कितना आयतन होता है, कितना लीटर होता है? हमारा ऑप्शन ए है 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी है 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी है 5 से 6 लीटर और ऑप्शन डी है 6 से 7 लीटर। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 से 6 लीटर जो है लगभग होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, जो मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण किया जाता है किडनी द्वारा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन ए है डायलिसिस, ऑप्शन बी है हेमोलिसिस, ऑप्शन सी है ओस्मोसिस और ऑप्शन डी है पैरालिसिस। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो बताइए दोस्तों, जो मनुष्य का लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितना दिनों का होता है? तो दोस्तों इसे हमारा ऑप्शन ए है 110 दिन, ऑप्शन बी है 120 दिन, ऑप्शन सी है 180 दिन और ऑप्शन डी है 190 दिन। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिनों का होता है। दोस्तों यदि आरबीसी की कब्रिस्तान की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पलिहा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।